अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है ख्वाब और इनके मानी को समझना। ख्वाब इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और सदियों से इंसानी दिलचस्पी का मौजू रहे हैं। ख्वाब न सिर्फ हमारी ज़ाती तजर्बात और ख्वाहिशात और खौफ का आईनादार होते हैं, बल्कि ये हमारे लाशऊर में पोशीदा एहसासात और ख्यालात को भी ज़ाहिर करते हैं। इस वीडियो में हम ख्वाबों की तारीख और इनके मुख्तलिफ नज़रियात और इनके मानी को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ख्वाबों की तारीख बहुत पुरानी है और मुख्तलिफ तहजीबों में ख्वाबों की तशरीह के मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। कदीम मसरी, यूनानी और रूमी तहजीबों में ख्वाबों को बहुत अहमियत दी जाती थी। मसरी ख्वाबों को देवताओं के पैगामात समझते थे और ख्वाबों की तशरीह करने वाले पुजारी होते थे जो ख्वाबों की बुनियाद पर लोगों की रहनुमाई करते थे। यूनानी फलसफों जैसे कि अरस्तू और अफलातून ने भी ख्वाबों पर गौर किया। अरस्तू का ख्याल था कि ख्वाब इंसान के जिस्म और दिमाग के हालात का नतीजा होते हैं, जबकि अफलातून का मानना था कि ख्वाब रूह की आज़ाद परवाज होते हैं। ख्वाबों की तशरीह के हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं जो मुख्तलिफ इल्मी मैदानों से आते हैं। ये नज़रियात ख्वाबों की तफहीम के लिए मुख्तलिफ तरीके फराहम करते हैं। सिगमंड फ्राइड, जो कि जदीद नफ्सियात के बानियों में से एक हैं, उन्होंने ख्वाब की तशरीह के हवाले से एक आम नज़रिया पेश किया। उनके मुताबिक ख्वाब लाशऊर की ख्याली ख्वाहिशात और दबी हुई जज्बात की अक्कासी करते हैं। फ्राइड का कहना था कि ख्वाबों में मौजूद अलामतें हमारी मख्फी ख्वाहिशात और खौफ की नुमाइंदगी करते हैं। कार्ल योंग ने फ्राइड के नज़रियात की मजीद वसअत दी और ख्वाबों को इज्तिमाई लाशऊर के मज़र के तौर पर देखा। इनके मुताबिक ख्वाब न सिर्फ ज़ाती तजर्बात का नतीजा होते हैं बल्कि इज्तिमाई लाशऊर के असरात भी इनमें शामिल होते हैं। योंग के मुताबिक ख्वाबों में मौजूद अलामतें मुश्तरका इंसानी तजर्बात की अक्कासी करती हैं। आजकल के दौर में ख्वाबों की तशरीह के हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं। कुछ माहिरीन नफ्सियात का ख्याल है कि ख्वाब दिमाग के दिन भर की मालूमात को तरतीब देने का एक तरीका है, जबकि कुछ का कहना है कि ख्वाब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल का हल पेश करते हैं। ख्वाबों की तशरीह में मुख्तलिफ अलामतों के मानी को समझना बहुत आम है। यहाँ हम कुछ आम ख्वाबों और उनके मुमकिन मानी पर बात करेंगे, जैसे कि ख्वाब में परवाज करते देखना। उड़ना। परवाज करने का ख्वाब देखना आज़ादी, खुद एतमादी और महदूदात से निकलने की इलामत हो सकता है। ये ख्वाब आम तौर पर इस वक्त आता है जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी मुश्किल या महदूदियत से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ख्वाब में पानी का देखना। पानी का ख्वाब देखना आम तौर पर जज्बात और एहसासात की अक्कासी करता है। साफ पानी अमन और सुकून की इलामत हो सकता है, जबकि मतलातम पानी परेशानी और गैर यकीनी सूरत हाल की निशानदेही करता है। ख्वाब में गुम हो जाना। गुम होने का ख्वाब देखना आम तौर पर इस बात की इलामत होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी अहम मकसद या रास्ते को तलाश कर रहे हैं। यह ख्वाब इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप अपनी मौजूदा सूरत हाल से नाखुश हैं और तब्दीली की ख्वाहिश रखते हैं। ख्वाब में इम्तहान देने का ख्वाब आमतौर पर इस बात की इलामत होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी मुश्किल या चैलेंज का सामना कर रहे हैं। ये ख्वाब इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप खुद को किसी मामले में इम्तहान के दौरान महसूस कर रहे हैं। ख्वाब में मरते देखना। मरने का ख्वाब देखना आमतौर पर तब्दीली और नए आगाज़ की इलामत होता है। ये ख्वाब इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी बड़ी तब्दीली का सामना कर रहे हैं या किसी पुराने तर्ज ज़िंदगी से निजात हासिल करना चाहते हैं। ख्वाबों की तशरीह करते वक्त कुछ उसूलों को मद्देनजर रखना बहुत आम है ताकि हम इनके मानी को बेहतर समझ सकें। ख्वाबों की तशरीह करते वक्त हमेशा अपने ज़ाती तजर्बात और ज़िंदगी के हालात को मद्देनजर रखें। हर शख्स के ख्वाबों के मानी मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि हर शख्स के तजर्बात और एहसासात मुख्तलिफ होते हैं। ख्वाबों की तफसीलात पर गौर करें। ख्वाब में मौजूद मुख्तलिफ अनासर और उनके बाहमी तल्लुकात को समझने की कोशिश करें। ख्वाब की हर तफसील की अहमियत हो सकती है और इनकी बुनियाद पर ख्वाब का मतलब मुख्तलिफ हो सकता है। ख्वाब में मौजूद जज्बात पर भी गौर करें। ख्वाब के दौरान आपने जो जज्बात महसूस किए वो ख्वाब के मानी को समझने में मददगार साबित हो सकते हैं। ख्वाब में मौजूद खुशी, खौफ, गम या परेशानी जैसे जज्बात ख्वाब की तशरीह में आम किरदार अदा करते हैं। ख्वाब की मजमूई
مجموعی صورتحال اور ماحول کو بھی مد نظر رکھیں، خواب کی جگہ، وقت اور ماحول کی تفصیلات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ خواب کے معنی کو بہتر سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ خوابوں کی تشریح کے لیے کچھ عملی طریقے بھی موجود ہیں جو آپ کو اپنے خوابوں کو بہتر سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ایک خواب ڈائری رکھیں جس میں اپنے خوابوں کو لکھ سکیں۔ ہر صبح اپنے خوابوں کو یاد کریں اور اپنی ڈائری میں لکھ لیں۔ یہ عمل آپ کو اپنے خوابوں کے پیٹرنز اور علامات کو بہتر سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اپنے خوابوں کا خود تجزیہ کریں، خواب کی تفصیلات اور جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے خواب کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے تجربات اور زندگی کے حالات کو بھی مد نظر رکھیں تاکہ آپ خواب کے معنی کو بہتر سمجھ سکیں۔ اگر آپ کو اپنے خوابوں کی تشریح میں مشکل ہو رہی ہو تو کسی ماہر نفسیات یا خوابوں کی تشریح کرنے والے ماہر سے مشورہ لیں، وہ آپ کو اپنے خوابوں کے معنی کو بہتر سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ خوابوں کو روحانی تجربات سمجھتے ہیں اور ان کی تشریح کو روحانی نقطہ نظر سے کرتے ہیں۔ مختلف مذاہب میں خوابوں کی تشریح کے مختلف طریقے موجود ہیں۔ اسلام میں خوابوں کی تشریح کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کی تشریح کی ہے اور مسلمانوں کو اچھے خوابوں کی بشارت دی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اچھے خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں، جبکہ برے خواب شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں۔ ہندو مت میں بھی خوابوں کی تشریح کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے مطابق خواب دیوتاؤں کے پیغام ہو سکتے ہیں اور ان کی تشریح کے لیے مختلف دیوی دیوتاؤں کی مدد لی جاتی ہے۔ بدھ مت میں خوابوں کو ذہنی اور روحانی تجربات کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ بدھ مت کے پیروکار خوابوں کی تشریح کے ذریعے اپنی روحانی ترقی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواب انسانی تجربات کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان کی تشریح ہمیں اپنے لاشعور اور جذبات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ مختلف نظریات اور نقطہ نظر خوابوں کی تفہیم کے لیے مختلف طریقے فراہم کرتے ہیں۔ خوابوں کی تشریح کرتے وقت ہمیشہ اپنے ذاتی تجربات، جذبات اور خواب کی تفصیلات کو مد نظر رکھیں تاکہ آپ اپنے خوابوں کے معنی کو بہتر سمجھ سکیں۔ خوابوں کی تشریح ایک دلچسپ اور پیچیدہ عمل ہے جو ہمیں اپنے اندرونی خیالات اور احساسات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگرچہ یہ خوابوں کی تشریح کا عمل ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہمیں اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بہتر سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ خواب دیکھنا اور اس کی تشریح ایک ذاتی تجربہ ہے اور ہر شخص کے خوابوں کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے خوابوں کی تشریح کرتے وقت ہمیشہ اپنے تجربات اور احساسات کو مد نظر رکھیں اور اپنے خوابوں کو بہتر سمجھنے کی کوشش کریں۔